नमस्कार। आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। मैं हूं तरुण शर्मा। आज हम पहुंचे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जहां हमारी विशेष बातचीत हुई प्रोफेसर डॉक्टर परवेश कुमार चौधरी से। राम मंदिर दान राशि से जुड़े मामले पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था को ठेस पहुंचाती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ एक नई उम्मीद पर। हम फिर से आएंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार। नहीं, जघन्य अपराध हुआ है, बड़ा निंदनीय कार्य है और जिन भी लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय किया है और उस अपराध की तो सजा है कि वो जेल में जाए। हम तो ये कहते हैं क्योंकि सर, जब अयोध्या मंदिर बना तो एक खुशी की लहर, और अब ये लहर एक ऐसी, विपक्ष को एक मौका मिल गया तो वो कुछ नहीं छोड़ता सर। राम मंदिर के ऊपर उसकी हर बार आंखें रहती हैं। तो अब सर, अब रणनीति क्या रहती है ये आने वाले टाइम पे, क्या दिख रहा है सर आपको? क्योंकि सर अब कोई नई ट्रस्ट भी बने तो भी क्वेश्चन, क्योंकि जब चीज गिरती है ना सर, जब जो ये दाग लगता है वो इतनी आसानी से नहीं धुलता, ये सवाल उठ जाता है। मैं हूं तरुण शर्मा, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। इस समय मौजूद हूं मैं जेएनयू विश्वविद्यालय। आज हमारे सामने डॉक्टर परवेश कुमार चौधरी जी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं। सर, हिंदू परिषद से भी आप जुड़े भी हुए हैं सर, और हमेशा उनकी आवाज़ बनकर हमेशा आते हैं। 25 जून को 2026 में सर, अयोध्या में जो मंदिर में चोरी हुई है सर, उस विशेष में जब रिपोर्ट सामने आई तो क्या देखते हैं सर, जब आपको ये पता चला तो? नहीं, जघन्य अपराध हुआ है, बड़ा निंदनीय कार्य है और जिन भी लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय किया है और उस अपराध की तो सजा है कि वो जेल में जाए। हम तो ये कहते हैं क्योंकि प्रभु राम का मंदिर है और वो मंदिर है जिस मंदिर के लिए 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष हुआ। लगभग 3,76,000 से ज्यादा इसमें बलिदान हुए और लंबा समय यहाँ कानूनी दाव पेचों में भी लड़ना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा अभियान चलाया, देश भर के अंदर संतों ने अपनी ये जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के कंधों पे दी और विश्व हिंदू परिषद ने उसको निभाया, जनजागरण किया, संतों ने उसमें सबसे बड़ा सहयोग किया और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब बनकर के वो अपनी भव्यता के साथ सामने आया तो इस प्रकार के सारे विषय सुनने में आए। तो एक हिंदू होने के नाते से और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते से तो दुख तो जितना तरुण शर्मा जी आपको है उतना दुख मुझे भी है। सर, जब अयोध्या मंदिर बना तो एक खुशी की लहर, और अब ये लहर एक ऐसी, विपक्ष को एक मौका मिल गया तो वो कुछ नहीं छोड़ता सर। राम मंदिर के ऊपर उसकी हर बार आंखें रहती हैं। तो अब सर, अब रणनीति क्या रहती है ये आने वाले टाइम पे, क्या दिख रहा है सर आपको? क्योंकि सर अब कोई नई ट्रस्ट भी बने तो भी क्वेश्चन, क्योंकि जब चीज गिरती है ना सर, जब जो ये दाग लगता है वो इतनी आसानी से नहीं धुलता, ये सवाल उठ जाता है। देखिए, विपक्ष के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ कहने से विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज में बहुत बड़ा फर्क होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदू जो है वो समाजवादी पार्टी का भी इतिहास जानता है, हिंदू जो है वो कांग्रेस का भी इतिहास जानता है। वो समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद लखनऊ की एक सभा के अंदर मुलायम सिंह यादव के द्वारा कहा जाता है कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों की मस्जिद को बचाने के लिए इतने लोगों को गोली मार दी। तो उस पर गौरव करना, एक तो जघन्य अपराध किया कि राम भक्तों पर गोली चलाई, वो उसको गौरव और उसको महिमा मंडित करना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। वही कांग्रेस ने राम सेतु के मामले में राम सेतु को नकार दिया, उसके अस्तित्व को नकार दिया, यानी प्रभु राम के अस्तित्व को तक को नकारने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, इन्होंने तो जब राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ हुआ 80 के दशक में, तभी से प्रश्न खड़ा करना शुरू करा। राम जानकी यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली तो उसको सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा न देने के कारण से उस पर हमला कराने का प्रयास किया। हालांकि हिंदू समाज का
बहुत ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन हुआ, उनका सबल, हिंदू समाज का सबल बढ़ा, हिंदू समाज के सहयोग से राम जानकी यात्रा बहुत जो है अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई और अच्छा उसने करके दिखाया, ठीक है। लेकिन इनके प्रश्न तो सदैव ही आते रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, राम मंदिर जब बनकर तैयार बनने लगा, तब आप देखिए तब भी विपक्ष क्या कर रहा था, तब कह रहा था साहब इसके नक्शे में गड़बड़ी है, इसकी मूर्ति में गड़बड़ी है, इसका झंडा नहीं है, इसका कलश नहीं है, इसकी मूर्तियां ठीक नहीं है। तो तमाम तरह के प्रश्न उसमें खड़े करना जो है इनका एक चलन चलता रहा। उसके बाद फिर जब आदेश आया तब भी कोर्ट में कौन थे, तो कांग्रेस के ही नेता लोग जो थे कोर्ट में हमारे राम जन्मभूमि मुक्ति के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो ये तमाम सारी चीजें, इसलिए विपक्ष के कहने से हिंदू समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पेशली विश्व हिंदू परिषद तो इनको झेलता रहा है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता इनके विरोधों का, इनके प्रश्नों का, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी हिंदू समाज के प्रति है, क्योंकि हिंदू समाज हम पर विश्वास करता है। करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद को सुनना चाहता है, विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ करके अपने दुख सुख को साझा करता है, उसको वो अपना अपना मानता है, क्योंकि हम उसका संगठन है, हिंदुओं का संगठन है, ठीक है ना। तो इसलिए उनके प्रश्न करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तरुण जी। ठीक है सर, आपको विपक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर जो आस्था के ऊपर एक सवाल उठा गया है उसमें तो फर्क पड़ेगा ना सर। नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को फर्क पड़ना चाहिए। इस प्रकार का जो कुकृत्य किया गया है अयोध्या जी में, राम मंदिर में, उस पर सारे हिंदू को फर्क पड़ना चाहिए। और जिस हिंदू को फर्क नहीं पड़ रहा उसका मतलब वो हिंदू नहीं है, हिंदू है तो उसको फर्क पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए विश्व हिंदू परिषद ने जिस दिन ये बात संज्ञान में आई, उसी दिन एक तीखे स्वर में अपनी बात कही। उसका परिणाम हुआ कि न्यास ने 24 घंटे का समय भी नहीं लगाया और एसआईटी की मांग करी, और सरकार ने भी एसआईटी दूसरे दिन ही एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की जांच शुरू हुई, 7 दिनों के अंदर एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर दी, और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर 7-8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पैसे की रिकवरी की गई और तमाम सारे इश्यूज निकल कर आए। अब हम ये चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि समग्रता में जांच होनी चाहिए, एक एक पक्ष की जांच होनी चाहिए, समग्रता में जांच हो और एक एक पहलू पर जांच हो, जल्दी जांच हो, जल्दी से इसकी जांच हो, और जांच होकर के जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उस प्रोसेस से जाकर के जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, ये महापाप किया है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर सबको कह रहा हूं तो सब में सब शामिल हो सकते हैं। अगर प्रवेश का भी एक तिल के बराबर भी कोई योगदान, उसके अंदर कोई गड़बड़ है, कोई उसमें पार्टिसिपेशन है, हिस्सेदारी है, तो वह भी सजा का हकदार है, ये मैं कह रहा हूं। सर जैसे समय का बदलाव बढ़ता, क्या उनको फिर बेल मिल जाए, फिर थोड़ी बेल दे एक सेकंड में मिल जाती है, यही हमारी भारत में कानून में व्यवस्था में थोड़ी कमी है। अब मैं भारत की कानून व्यवस्था पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, ठीक है, परंतु मैं ये कह सकता हूं जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सजा मिले। और सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे चीजों जब सामने आती है, या वो अयोध्या का मंदिर हो या वो कोई सा भी मंदिर हो जो धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, उस विशेष में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इस देश के हिंदू समाज को ये कहना चाहूंगा कि ये जो विपक्ष के द्वारा या कांग्रेस और सपा के द्वारा जो तमाम तरह की नौटंकी की जा रही है, इस पर ध्यान ना दें। यदि ये सपा और कांग्रेस के लोग आपसे कुछ कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं, तो उनसे पूछिए तिरुपति में क्या हुआ, उनसे पूछिए शबरीमाला का 40 किलो गोल्ड कहाँ चला गया, उनसे पूछिए कि तमिलनाडु के मंदिरों का पैसा कहाँ चला गया, उनसे पूछिए पिछली कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर जो मंदिरों के पैसे को जाकर के अजमेर की दरगाह पर खर्च कर दी थी, वो कहाँ चला गया। ये तमाम तरह के विषय जो मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो विभिन्न स्टेट्स के अंदर हैं। और आप देखिए केरल के अंदर शबरीमाला में इतना बड़ा केस हुआ, हाईकोर्ट में जाकर के एसआईटी की मांग जो है वो मानी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी लोगों को, एसआईटी तुरंत बना दी। तो आप देखिए संजीदा कौन है धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति कौन संजीदा है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ज्यादा संजीदा लग रही है, तबकि केरल में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एसआईटी नहीं करी, कोर्ट ने कहा तब एसआईटी की बात उन्होंने करने की बात मानी। तो ये समझना चाहिए हिंदू समाज को, हिंदू समाज किसी बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए। हिंदू समाज की लड़ाई करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बड़ी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ और स्पष्टता के साथ और तैयार है, खड़ी है, काम कर रही है, आप विश्वास करिए।
हिंदू समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे राम पर? हिंदू समाज बड़ा मजबूत समाज है, वो बहकावे में ना आए। और राम मंदिर में जो भी हुआ है सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं, ये तय है, ये अटल सत्य है। सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं है, हम बार बार कहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं सत्य बिना आवरण के आएगा। सत्य जब आएगा तो सारे लोग अपने जो भी अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे, उनको मुक्त नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम के साथ इन्होंने द्रोह किया है और रामद्रोह की सजा तो सजा ही है, उनको जेल के पीछे ही जाना पड़ेगा, यही उनका हाल होने वाला है। चलो फिर आने वाले समय पे देखते हैं उनको क्या मिलता है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि 25 जून को जब मीडिया के माध्यम से बात सामने आई और जब SIT रिपोर्ट रखी गई तो ये ठेस जरूर पहुंची है। लेकिन जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के सेवादार कहूँगा, सेवादार जो हर बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं और सवालों के जवाब पूरा दे रहे हैं, तो यही है कि आने वाले समय पे इसका क्या रिजल्ट निकलता है। सर लास्ट शब्द बताना, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा? हिंदू समाज जागरूक समाज है, जागरूक समाज है, तो वह मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि वो सपा का इतिहास जानता है, वो कांग्रेस का इतिहास जानता है और वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोगों की भी राजनीति को जानता है, उनके भी विचार को, उनके भी मंतव्यों को वो जानता है। इसलिए एक बारी फिर से मुझे लगता है कि एक संत के द्वारा दोबारा से उत्तर प्रदेश की कमान को जनता उसको सौंपेगी, ऐसा मुझको लगता है। चलिए फिर आने वाला समय जनता किसे आशीर्वाद देती है कि योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है यूपी में, कानून व्यवस्था को लेकर उसने बहुत किया है या कैसा किया है ये जनता जानती है। लेकिन क्या आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी है राजपाल अयोध्या का। और जिस तरह से एक अंधभक्त नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक विश्वास जो तोड़ा गया है उसको जल्द से जल्द सजा मिले और इसका परिणाम भी मिले। इसी तरह से हम फिर से आएंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।